भगवान सुंदर राम की सुंदर झांकी देखेंगे। मैया भगवान का विवाह कैसे हुआ। आज सीता मैया ने भगवान राम को पुष्प वाटिका में देखा और महाराज राजा जनक ने प्रतिज्ञा करी थी कि जो धनुष के ऊपर चाप चढ़ाएगा उसी के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा। आज राम और लक्ष्मण भी उसी महल में गए जहां जो धनुष पड़ा था और महाराज अनेक राजा महाराजा, वहां रावण भी आया, कुंभकर्ण, अकासुर, बकासुर, अनेक राजा महाराजा आए और राम लक्ष्मण भी गुरु जी के पास बैठे हैं। महाराज सब राजाओं ने उठाने का प्रयास किया और मैया जनकपुरी की जितनी स्त्रियां हैं, जितनी मैया है, जिन्होंने भगवान राम को देखा ना, वो एक ही प्रार्थना करती है कि ये हमारी सीता के भरतार बने, हमारे सीता इन्हीं को ब्याहे, कम से कम 12 महीने 2 साल से इनको देख तो लेंगे। मैया सारी जनकपुर की नारियां अटारियों पे बैठ गई, सीता भी अपनी मां के पास बैठी है। राजा जनक ने प्रतिज्ञा करी कि जो धनुष के ऊपर चाप चढ़ाएगा मैं उसके साथ विवाह करूंगा। अब राम लक्ष्मण तो छोटे छोटे, वहां बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा आए, सबने उठाने का प्रयास किया लेकिन धनुष को थोड़ा बहुत भी नहीं हिला सके। रावण ने थोड़ा सा प्रयास किया और चिटली अंगुली नीचे दब गई, हिलाने लगा, छोड़ दो छोड़ दो, किसी से नहीं उठा वो धनुष। तब राजा जनक रोने लगा, सीता के जो पिता रोने लगे, अरे हे प्रभु, मैंने ये क्या अनर्थ संकल्प कर लिया, आज मैंने देख लिया ये धरती वीरों से खाली है, आज इस भरी हुई सभा में ऐसा कोई नहीं जो धनुष के ऊपर चाप चढ़ा दे, कोई नहीं है ऐसा जो धनुष के ऊपर चाप चढ़ा दे, अब मैं क्या करूं। राजा जनक जब रोने लगे, उसी समय विश्वामित्र ने राम की ओर इशारा किया, राम रमापति कर धन लेऊ, खींचऊ चाप मिटे संदेह। हे राम उठो और इस धनुष के ऊपर चाप चढ़ा दो। लक्ष्मण कहने लगे, गुरुदेव आप कहो तो मैं चढ़ा दूं। राम ने इशारा किया, लाला रुक जा, 13 नंबर बाद में तू रुक। भगवान राम उठे, गुरुदेव को प्रणाम किया, गुरुदेव की आज्ञा लेकर धनुष को जैसे उठाने लगे उसी समय धनुष टूट गया और जैसे ही धनुष टूटा पृथ्वी आकाश पाताल सब हिलने लगे, क्योंकि ये धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था, ये धनुष था पिनाक, जो परशुराम जी का धनुष था। परशुराम ने सोचा, अरे मेरा धनुष टूट गया, किसने तोड़ा। परशुराम जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर, जिस परशुराम ने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया, एक हाथ में परसा, लहू लुखान आंखें, दौड़ पड़ा राजा जनक के महल की ओर। ए जनक, जनक, ए जनक, ये बता ये धनुष किसने तोड़ा है। धरती कांपने लगी, राजा महाराजा घबराने लगे, अरे ये कौन है। राजा जनक डर गए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। परशुराम क्रोधित हो गए, ए मूढ़ जनक जल्दी बतला, ये धनवा किसने तोड़ा है, इस भरे हुए स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। जनक जल्दी बतला, वरना इस परसे से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जनक हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव का प्यारा होगा, जिसने ये अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। अरे जनक बातें मत बना, ये बता इस धनुष को किसने तोड़ा है। इधर परशुराम क्रोधित हो गए, उधर लक्ष्मण भी कम नहीं है। राम तो हाथ जोड़कर खड़े हैं, प्रभु क्षमा कर दो, ये अपराध मैंने किया है। यही राजा के लड़के, तू नहीं जानता मैं परशुराम हूं, मैंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया है, मैं इस परसे से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लक्ष्मण बोलने लगा, महाराज
महाराज हम लड़के हैं इसलिए लड़कपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं देता शोभा जो बच्चों के मुंह लगते हैं। बचपन में हमने धनवी तोड़ी तो लक्ष्मण चुप थोड़ी रहने वाले हैं। लक्ष्मण कहने लगा महाराज बचपन में धनवी तोड़ी तो स्वामी ना ऐसे ऋषि आए, इस धनवे के क्या लाल लगे जो स्वामी इतने गरमाए। ये धनुष अनेकों वर्षों से था मिथिलापुरी में पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उसकी ही संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसे अपने आगे तुड़वा डाला। तुम कौन होते हो जो करते हो गड़बड़ चाला। जब लक्ष्मण क्रोधित होने लगे फिर परशुराम को क्रोध आने लगा। ए राजा के लड़के मुंह संभाल के बात कर, मैं परशुराम हूं। राम कहने लगे प्रभु आप तो परशुराम हैं, ये तो छोटा सा लक्ष्मण है, आप इनकी बातों का बुरा मत मानो। जब बोलने लगे फिर लक्ष्मण बोलने लग गया महाराज सुख का संवाद भी दुख का विवाद बन जाता है। मीठी बोली के कारण तोता पिंजरे में आता है, जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पहना जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और है चढ़ आया। सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए चोर है ठहराया। महाराज इतने राजा है आपने कैसे कह दिया राम को चोर। जब दोनों मध्य झगड़ा होने लगा, इधर परशुराम क्रोधित इधर लक्ष्मण क्रोधित, उसी समय गुरुदेव ने राम की ओर इशारा किया, राम इस टूटे हुए धनुष के ऊपर चाप चढ़ा दो। राम रमापति कर धन लेबू, राम रमापति कर धन लेबू, राम रमापति कर धन लेबू, चौचाप मिटे संदेह। और टूटे हुए धनुष के ऊपर राम ने प्रणाम किया और राम ने जैसे ही बाण का श्रृंगार किया तो वो बाण आकाश में चला गया। परशुराम जी लेट गए, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, हे प्रभु मुझे पता नहीं था कि नारायण ने अवतार ले लिया है। मैया वैसे तो धनुष टूटते ही सीता राम जी की हो गई थी, लेकिन राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम जी ने गुरुदेव को प्रणाम किया। सतानंद जी ने कुकू पत्रिका भेजी राजा दशरथ के। राजा दशरथ वहां से बारात लेकर आए। ब्याह राम का होना था। किसका होना था? राम का। लेकिन क्या हुआ? रोटे की साथ मंडकिया से कीजगा। राम जी की बारात में लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आए तो इधर गुरुजी कहने लगे, अरे राजा जनक के छोटे भाई के पुत्री है जिनका नाम उर्मिला, मांडवी और सुकीर्ति है। इधर राजा के 4 पुत्र हैं, इधर 4 पुत्रियां हैं, तो इनका भी विवाह साथ कर दिया जाए। ऐसे चारों पुत्रों का विवाह हुआ। आज की कथा हम यहीं फिर कृष्ण जन्म की ओर चलेंगे। देखो राम जी की कथा तो इतनी है मैया, 9 दिन सुनाऊ ना तो भी पूरी नहीं हो। तो आइए हम सब लोग राम दरबार की सुंदर झांकी का हम दर्शन करेंगे। और ये झांकी अगर आपकी नगरी में आज पहली बार अगर ऐसी लगी हो तो ताली बजाना, पहले मत बजाना। अगर अच्छी नहीं लगे ना तो मत बजाना भैया। तो आइए हम सब लोग बड़े सुंदर भाव के साथ सजा दो घर को दुल्हन सा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सजा दो घर को दुल्हन सा, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, खेत में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, खेत में राम आए हैं, खेत में राम आए हैं। और आज मैं निवेदन करूंगा
मंदिर पुजारी मदन जी बूढ़ी और हमारे बीच समाज सेवी भाई दिनेश जी बिजाना पधारे, जिन्होंने कलश यात्रा में मेरे एक फोन के कहने पर दोनों जेसीबी लगाकर पुष्प वर्षा करी। एक बार ताली बजाकर स्वागत करें। और आप राम दरबार की पूजा के लिए पधारे, तो ऐसे नहीं दोनों हाथ। लगी कुटिया की दुल्हन सी, लगी कुटिया की दुल्हन सी, अवध में आवे आए हैं। दोपहर को गुलशन सा सजा दो, घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं, मेरे भगवान जय हो। ताली की सेवा प्रेम से। अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। ऐसे ही भैया, आपको खुशी नहीं है? खुशी है तो उठाइए दोनों हाथ। लगी कुटिया दुल्हन सी, लगी कुटिया दुल्हन सी, लगी कुटिया दुल्हन सी, लगी कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, सजा दो। और देखो मोहनी मूरत देखो आज कितनी सुंदर लग रही है। हमारे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता मैया के साथ और हनुमत बलवंत हनुमान जी महाराज चरणों में बैठ रहे हैं। जो प्रभु राम के दीवाने वो हाथ उठाना, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। पखारो इनके चरणों को, बहा करे प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, बहा कर प्रेम की गंगा, बहा करे प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को। अवध में राम आए हैं, सजा दो
हद से है वाकिफ, नहीं चेहरे की है पहचान। नहीं चेहरे की है, बिना देखे ही कह देंगे, बिना देखे ही कह देंगे, बिना देखे ही कह देंगे। मैया ऐसे नहीं, दोनों हाथ, दोनों हाथ प्रेम से। अवधि में राम आए, अवध में राम आए, अवध में राम आए। राघवेंद्र सरकार।